ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में हम लोग आपको निश्चित रूप से लेकर जाएंगे। हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर से पैसे नहीं लिए हैं, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम ठोकने को भी कम नहीं करेंगे। हम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अलाउ करने के बारे में विचार करेंगे। इस रोड के बाजू में मैं राजस्थान के मंत्री जी को आह्वान करूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि दोनों बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी ऐसी अगर शुरू हो जाए तो यहाँ के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। वो पहली बार आशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। अमेरिका इसलिए धनवान नहीं बनी कि उनके धनवान है इसलिए उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो रास्ते अच्छे हुए उसके कारण अमेरिका धनवान हुई। तो बहुत बड़े प्रमाण पर विदेशी और देश के टूरिस्ट आएंगे, टूरिस्ट 3 गुना बढ़ेंगे। पर जब अच्छी सर्विस चाहिए, चाय पानी नाश्ते से लेकर सब बढ़िया चाहिए, तो इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। 3-4 महीने के अंदर मैं मैंडेटरी कर रहा हूँ कि टोयोटो, होंडा, BMW, मर्सिडीज जितनी गाड़ियाँ हैं पेट्रोल की, इसमें फ्लेक्स इंजन लगेगा। हमने टॉयलेट का जो पानी था वो 300 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया रिसाइकलिंग करके। 5 साल जब मोदी सरकार के पूरे होंगे तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर USA अमेरिका के स्टैंडर्ड का होगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड का होगा। यही मेरा प्रयास है। फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे का इंजन सब हाइड्रोजन का बनेगा। लंदन में बना है। हमारे देश में 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट अब अगले साल होने वाला है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे है, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सप्रेस हाईवे है। 1 लाख करोड़ इसकी लागत है, और राजस्थान में इसमें करीब 18,000 करोड़ की लागत से 374 किलोमीटर का 8 लेन एक्सप्रेस वे बन रहा है। वैसे इसके लिए 12 लेन ये रोड बनने वाला है। बीच में हमने जगह छोड़ी है। फर्स्ट फेज में 8 लेन है, और जब ट्रैफिक बढ़ेगा तो ये 12 लेन में कन्वर्ट होगा। हम ये कोशिश करेंगे कि 2023 के पहले इसको काफ़ी पूरा करें, और 2023 मार्च अप्रैल तक इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। अभी दिल्ली और मेरठ के बीच में हमने रोड बनाया, तो इसमें पहले 4.5 घंटे लगते थे। तो मैंने कहा था कि 45 मिनट में आप आओगे, तो लोगों में बड़ा ये था कि ये कैसे हो पाएगा, पर अब लोग 40 मिनट में आ जाएंगे। हम दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटे में, और दिल्ली से जयपुर भी 2 घंटे में हम लोग आपको निश्चित रूप से लेकर जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और दिल्ली से कटरा यानी जम्मू कश्मीर तक हम 6 घंटे में आपको पहुंचाएंगे, और दिल्ली से मुंबई 12 साढ़े 12 घंटे में पहुंचेंगे। यह हाईवे अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा और जिलों से होकर गुजरेगा। ये एक्सिस कंट्रोल है। इसके बीच में से ना प्राणी जा सकते हैं ना आदमी जा सकते हैं, और इसलिए इसकी स्पीड 120 किलोमीटर मिनिमम, तो हम 120 किलोमीटर तो रखेंगे ही। अब विचार कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम 140 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को अलाउ करने के बारे में विचार करेंगे। जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने, आप देखते होंगे, समुद्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट है, वो बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए, फ्लाईओवर्स, और मुंबई और पुणे के बीच में उस समय 96-97 में मैंने एक एक्सप्रेस हाईवे बनाया। वो वर्ल्ड का पहला था, पर अब मैं 25-30 एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ, तो उसके भी रिकॉर्ड टूट गए हैं। तो आज ये हाईवे बनने से, ये जो अभी मुझे बताया गया कि 4 करोड़ पेड़ लगाने से वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड खाएंगे उतना डीजल और पेट्रोल की बचत होगी, पैसे की बचत होगी, और समय की बचत होगी, एक्सीडेंट भी कम होंगे। इस रोड के बाजू में मैं राजस्थान के मंत्री जी को आह्वान करूंगा, मुख्यमंत्री जी को भी कहूंगा कि दोनों बाजू में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटी ऐसी अगर शुरू हो जाए तो यहाँ के युवा लोगों के हाथों को काम मिलेगा। ये हाईवे कांडला पोर्ट तक जा रहा है, तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के भी इसके लिए यहाँ से माल जाएगा, उसका भी प्रोसेसिंग होगा, और विशेष रूप से इस पिछड़े हुए क्षेत्र में विकास का नया युग शुरू होगा, ये मेरा विशेष रूप से विश्वास है। एक्सप्रेस वे में चलने वालों के लिए राजस्थान में 28 स्थानों पर वे साइड एमिनिटीज यानी पेट्रोल पंप, LNG, CNG, इथेनॉल,
ये सब मिलेगा, इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी होगा, और उसके साथ साथ रेस्टोरेंट होंगे। और राजस्थान की जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट्स है, यहाँ का जो फूड है, उसके विशेष प्राधान्य देकर यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। यहाँ के फ्रूट वेजिटेबल के लिए भी स्पेशल शॉप्स रहे जो यहाँ की इकोनॉमी में मदद करे, ये भी हमारा प्रयास है। जो वर्ल्ड में पहली बार बन रही है, जिसका सवाई माधोपुर के लोगों को बड़ा अभिमान रहेगा, ये 3 एनिमल अंडरपास और प्लस 5 ओवरपास है। ये ओवरपास है नहीं, ये है, तो मुझे लगता है ये आपको डिज़ाइन देखने के बाद आइडिया आएगी। इसकी टोटल लेंथ 7 किलोमीटर है और 7 एनिमल अंडरपास हम लोग इस पर बना रहे हैं। और इसके साथ फर्स्ट टाइम इन एशिया, यानी आशिया का पहली बार 2.5 किलोमीटर का एनिमल पास जो बना रहे हैं हम लोग, वो पहली बार आशिया का पहला और वर्ल्ड का दूसरा है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है। हमें डेवलपमेंट भी करनी है और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की भी रक्षा करनी है। एक तरफ इकोनॉमी को बढ़ाना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, और उसके साथ साथ हमें स्वाभाविक रूप से विकास भी करना है। इस हाईवे के साथ हम ये चाहते कि ये राजस्थान के, मध्य प्रदेश के और गुजरात के और महाराष्ट्र के विकास का हाईवे बने। और यहाँ एक सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादा जिम्मेदारियाँ है। जो ट्राइबल एरिया है हमारे देश में, 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, ऐसे 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है जो पिछड़े हुए हैं। और यह हाईवे पिछड़े हुए क्षेत्र से जा रहा है। और इसलिए जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी की बात है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका इसलिए धनवान नहीं बनी कि उनके धनवान है, इसलिए उसके रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो रास्ते अच्छे हुए, उसके कारण अमेरिका धनवान हुई। क्वालिटी जो हुई है, कास्टिंग हुआ है, अच्छा हुआ है, क्वालिटी अच्छी होगी, इसके ऊपर हमारा आग्रह है। क्योंकि हमने कोई कॉन्ट्रैक्टर से पैसे नहीं लिए हैं, और क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो हम ठोकने को भी कम नहीं करेंगे। इसलिए मैं जगह जगह पर रोड के ऊपर खुद चलकर देख भी रहा हूँ कि कैसी लेवल है, ग्रेडियंट कैसा है, क्वालिटी कैसी है। तो ये हमारे आपकी प्रॉपर्टी है। हम पेड़ भी लगा रहे हैं, इस रोड को ग्रीन भी बना रहे हैं, इसमें प्लास्टिक और रबर का भी, वेस्ट मटेरियल का भी उपयोग कर रहे हैं। आपके यहाँ जो नदी नाले क्रॉस होते हैं, उसी का एग्रीगेट लेकर हम वाटर कंजर्वेशन का भी काम कर रहे हैं। आजू बाजू में तालाब खोद के दे रहे हैं ताकि वहाँ वाटर स्टोरेज हो और आपकी पानी की दिक्कत को भी सुलझाया जाए। और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्ट हैं, पर्यटन के लिए बहुत अच्छा पोटेंशियल है। और आपको पता होगा कि टूरिज्म ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल पर खर्चा होती है। अब दिल्ली से अगर 3 घंटे में आना यहाँ संभव हुआ तो बहुत बड़े प्रमाण पर विदेशी और देश के टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट 3 गुना बढ़ेंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा, रिसोर्ट बढ़ेंगे और रोजगार बढ़ेगा। सरकार के पास मैं 15 लाख करोड़ के हाईवे बना रहा हूँ। मेरा बजट 1,20,000 करोड़ है। मैं मार्केट से ब्याज से पैसे उठा रहा हूँ, मुझे पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो आपको अगर देखो, इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज वी हैव टू पे फॉर इट। अभी मैं ये हॉल में बैठा हूँ, या एसी लगा हुआ है, स्टेज अच्छा है, ये बोलने वाले बहुत अच्छे हैं, इनको सबको पैसे दिए। अगर फुकट में करना रहता तो मैं वो लॉन पे बैठता और विदाउट लाउड स्पीकर आपको भाषण देता। पर जब अच्छी सर्विस चाहिए, चाय पानी नाश्ते से लेकर सब बढ़िया चाहिए, तो इफ़ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। और इसलिए टोल भी हम स्कूटर वाले से नहीं लेते, ऑटो रिक्शा वाले से नहीं लेते, हम ट्रैक्टर पर अनाज होता है उससे टोल नहीं लेते, हम ट्रक, टेम्पो, कार, ऑटो रिक्शा से भी टोल ले लेते हैं, उनसे ट्रेलर, उन्हीं से केवल टोल लेते हैं। 2004 से एक बात लगातार कर रहा हूँ, अब मेरी बात को मान्यता मिल गई है देश में। वो ये है कि इस देश का किसान इस देश के पेट्रोल और डीजल का पर्याय देगा। हमारे देश में 12 लाख करोड़ का इंपोर्ट अब अगले साल होने वाला है। इसके बजाय जो हमारा गन्ना उत्पादक किसान है, उससे शुगर के जूस से इथेनॉल बनता है, मोलाइसेस जिसको शीरा कहते हैं उससे इथेनॉल बनता है, बीएवी मोलाइसेस से इथेनॉल बनता है। और अब सरकार ने राइस और मक्का और बाजरा, ज्वारी, किसी भी फूड ग्रेन से इथेनॉल बनाने की अनुमति दी है। अभी आपको सिंपल भाषा में समझाने के लिए बता देता हूँ कि जो अल्कोहल बनता है जिससे, उसी से अल्कोहल यानी इथेनॉल। अब इस देश में मैंने टीवीएस और बजाज की स्कूटर और मोटरसाइकिल लॉन्च की है जो 100% बायो इथेनॉल पर चलती है। और अभी 3-4 महीने के अंदर मैं मैंडेटरी कर रहा हूँ कि टोयोटो, होंडा, BMW, मर्सिडीज जितनी गाड़ियाँ हैं पेट्रोल की, इसमें फ्लेक्स इंजन लगेगा। फ्लेक्स इंजन का मतलब ऐसा है
कि 100% पेट्रोल और 100% इथेनॉल। इथेनॉल का रेट 65 रुपये लीटर है और पेट्रोल का रेट 110 रुपये लीटर है। पेट्रोल इंपोर्ट होता है और उससे प्रदूषण बढ़ता है। इथेनॉल ये ग्रीन फ्यूल है। अभी हम ग्रीन हाइड्रोजन पे काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर करके जो है वो अगर पानी में डाला तो सोलर एनर्जी से पावर तैयार करके उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर से उससे ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा, जो हमारे सीमेंट फैक्ट्री में, स्टील फैक्ट्री में, माइनिंग में, ट्रांसपोर्ट में, रेलवे का इंजन सब हाइड्रोजन का बनेगा। लंदन में बना है हाइड्रोजन मिशन, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बनाया। और मैं अभी हमारे शहर में हमने टॉयलेट का जो पानी था वो 300 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र सरकार को भेज दिया रिसाइकलिंग करके। अब उस पानी से हम ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ये फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है ट्रांसपोर्ट की। दिल्ली से जयपुर इलेक्ट्रिक हाईवे बनाने के लिए सोच रहे हैं। हमारे देश में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। वेस्ट, नो वन इज वेस्ट। इट इज डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी, इनोवेशन एंड रिसर्च एंड लीडरशिप एंड द विजन ऑफ लीडरशिप दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। ये मेरी कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ, झूठ कभी बोलता नहीं, झूठे आश्वासन भी नहीं देता। आपको एक ही बात बताऊंगा कि मेरा ये प्रयास है कि बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक तक आने वाले 5 साल जब मोदी सरकार के पूरे होंगे तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर यूएसए, अमेरिका के स्टैंडर्ड का होगा, यूरोपियन स्टैंडर्ड का होगा। यही मेरा प्रयास है। मैं प्रयास में सफल होगा या असफल होगा ये आप तय करिए, पर यह प्रयास है। और अभी मैं 22 ग्रीन हाईवे बना रहा हूँ।